इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, बस आपके हाथ के कोफ्ते खाने के लिए आया था मैं। अच्छा, हाँ आओ बैठो। जी जी। खानदान से दूर होने के बाद ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। हर ख्वाहिश पूरी कर ली, हर मंजिल को पा लिया, लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि जो कुछ खो दिया है ना, वो इससे ज्यादा बहुत कीमती था। भाभी जी, सलमान भाई के भी यही ख्यालात हैं? अच्छा, मतलब अभी तक वो पत्थर दिल ही है। भाभी जी, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद सलमान को वहां लेकर आऊंगी और राशिद भाई और उसकी सुलह करवा दूंगी। दरअसल सुलह की बुनियाद बहुत पेचीदा है, उसके लिए ना अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा। क्या मतलब? भाभी, अल्लाह का फरमान है कि जो कोई उसके बंदों के साथ वादा पूरा नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं समझी नहीं। अब इसको आप जानती हैं, ये तानिया है। हाँ हाँ, वही तानिया ना जो बचपन में कहा करती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। तो फिर आप सुंबुल को भी जानती होंगी, तानिया की बड़ी बहन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे सब याद है, मैं सबको जानती हूँ। भाभी जी, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि बचपन में सुंबुल और उमैर की मंगनी हो गई थी, और इस बात का भी आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे खानदान में मंगनी तोड़ना गुनाह कबीरा माना जाता है। What the hell? ये क्या कह रहे हैं आप? ये ले जाहिद भाई, ये रही बाइक की पिक्चर। और खींची? नहीं। अब इतने करीब से तस्वीर खींच के ले आया, पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल डिफेंस के किसी घर के बाहर खड़ी हुई है। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। दफा हो यहाँ से। क्या? अबे भाग! अच्छा, ये जहालत नहीं तो और क्या है? एक अनएजुकेटेड फैमिली के इलिटरेट मेंबर्स ने 2 बच्चों की जिंदगी का फैसला मंगनी के तौर पे कर लिया, और इतने साल गुजरने के बाद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए, और ऊपर से आप वादे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, किसने किया था ये वादा? मैंने तो नहीं किया। आप लोगों में इतना तो शऊर होना चाहिए कि एक छोटे से बच्चे की जिंदगी का सबसे अहम फैसला आप लोगों ने उसकी मर्जी के बगैर कर लिया। और तो और बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम रखो अपनी जिंदगी के फैसले और शऊर अपने पास। अब हम सादा लोग हैं, इससे ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदगी का अहम फैसला क्या होता है मैं बताऊं तुम्हें? बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ अपने आप से एक ही बात करती आई हूं, एक ही टॉपिक पर। मुझे डॉक्टर बनना है और बस किसी ना किसी तरह बनना है। नामुमकिन की हद तक मुश्किल से मुझे चांस मिला था मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन का, और फिर तुमसे टक्कर हो गई। सारा फ्यूचर प्लान मेरा ढह के रह गया। अरे बचपन से लेकर आज तक सुंबुल तुम्हारी तस्वीर अपने पास रखती है। बेवकूफ को पूरा यकीन था कि तुम ही उसकी जिंदगी हो, उसकी हर खुशी हो। इस बेचारी को तो इस बात का एहसास तक नहीं था कि बचपन से निकल के तुम किस जहनियत के शख्स निकलोगे। लेकिन क्या फायदा, आखिर तुम सामने आए भी इतना पढ़ लिख कर, इतना शऊर हासिल करके। तुम्हें परवाह तो किसी की भी नहीं है, कि तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी, अपनी मर्जी का एहसास है ना, बाकी सब तो भाड़ में जाए।
अपनी मन मर्जी और अपनी खुशी को अपनी पॉकेट में रखो। किसी की उम्र भर की ख्वाहिशों के अधूरा रह जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ये बेहिसी ना तुम्हारे खून में। एक जीते जागते इंसान की ख्वाहिशें रोंदने के लिए पैदा हुए हो तुम। क्या कहूं यार, बस एक बेहिस बाप के बेटे हो। कोई तवक्को रख के नहीं जा रही तुमसे। चाचू, मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप अपना फलसफा झाड़ने में ज्यादा वक्त जाया मत कीजिएगा। देख लिया मैंने, पत्थर है ये, कोई असर नहीं होने वाला इस पे। जल्दी आ जाएं, बाहर इंतजार कर रही हूँ। बंदों से किया हुआ वादा पूरा करके हम खुदा से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। फिर चाहे वो वादा तुमने किया हो या तुम्हारे बाप ने, पूरा तो करना पड़ेगा। जिस तरह तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बाप का है, इसी तरह तुम्हारी हर कमिटमेंट भी तुम्हारे बाप की तरफ से है। सुंबुल को तुमसे खुशी ना मिली तो तुम्हें कभी किसी से खुशी नहीं मिल सकेगी। इस बात को आजमाना चाहते हो तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, लेकिन बेहतर यह है कि अपनी अकल से इस दलील की तस्दीक करवा लो। सारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आगे तुम्हारा फैसला। वैसे तकरीर अच्छी की तुमने। क्या? मैंने कहा तकरीर अच्छी की तुमने। तकरीर? अरे वो तकरीर नहीं, बस ऐसे ही दिल के जज्बात बाहर निकल आए थे। दिल के जज्बात मतलब? छोड़े, आप चले। अरे चले ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ले गए थे बच्ची को? हाँ, आइसक्रीम खिलाने? नहीं, आइसक्रीम नहीं, कोफ्ते खिलाने ले गया था। कोफ्ते? कोफ्ते कहाँ से आ गए? आपको याद होगा फायजा भाभी कितने अच्छे कोफ्ते बनाती थी, वही खिलाने ले गया था। इसका मतलब है कि सलमान अहमद से मिलकर आ रहे हो? सलमान भाई से तो मुलाकात नहीं हो सकी, अलबत्ता फायजा भाभी और उनके बेटे से मुलाकात हो गई। तो क्या तय हुआ? सलमान अहमद आ रहा है पंचायत में अगले इतवार को? जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। उमर, बेटा तुम्हारे पापा आ गए हैं। उमर, तुम रो रहे? कोई अंदर से रुला गया पापा। देखो बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में फायजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो जाए लोग हैं, उनकी बात का असर मत लो। जो बात असर कर जाए, किसी जाहिल की बात नहीं होती पापा, गहरी बात होती है। उमर, तुम सेंसिटिव हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमें उन लोगों के जाना होगा और जाके उनसे कहना होगा कि वो ये बचपन की मंगनी को भूल जाए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर मुझे उस लड़की से शादी करनी होगी। क्या कह रहे हो? होश में तो उन गवारों में शादी करोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो तुमने कहा है, क्योंकि पापा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे पहले की बात अब करनी पड़ेगी। फायजा,
तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है? बेटा तुम खामखा उन लोगों की बातों का असर ले रहे हो। थैंक गॉड कि मैं अभी तक लोगों की बातों का असर लेता हूँ। इसका यही मतलब है ना कि मैं अभी तक पूरी तरह से बेहिस नहीं हुआ। और मैं आपसे वादा करता हूँ मम्मी, मैं किसी कीमत पर सुंबुल से शादी नहीं करूंगा। बेटा जिस मंजिल पे पहुंचना नहीं उस रास्ते पे चलना क्यों? पापा क्योंकि उस रास्ते पे चले बगैर उन लोगों को नहीं समझाया जा सकता कि वो लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब गलत है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम जाके उनसे कहोगे कि ये सब कुछ गलत है, भूल जाएं, और वो लोग भूल जाएंगे? नहीं, वो मेरी फैमिली है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी ज़हनियत को अच्छी तरह जानता हूँ। पापा प्लीज मुझे सिर्फ वहां जाने की इजाजत दे दें और बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। फायजा ये सब क्या है? मेरा मतलब है कि वो लोग इतने सालों के बाद कहां से आ गए? सलमान प्लीज, उमैर अब बच्चा नहीं है, तुम अपनी बातें इस तरह से उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तो क्या उसे ये हमाकत करने दूं? करने दो, गलती करेगा तो सीखेगा ना, इसमें उसी का भला है। और वो तुमसे वादा कर तो रहा है कि वो सुंबल से शादी नहीं करेगा। और वैसे भी वो वहां तुम्हारे किए हुए वादे की सेटलमेंट करने जा रहा है। तुम गलती करने जा रहे हो उमैर। आप दोनों नहीं चाहते ना मैं कभी कोई गलती करूं, हमेशा सब कुछ ठीक करता रहूं। मम्मी मैं थक गया हूं हमेशा ही कोशिश कर करके कि मैं सब कुछ ठीक करूं और कोई गलती ना कर पाऊं। मैं जिंदगी अब अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। एक अजीब सा ठहराव आ गया है मुझ में। मैं चाहता हूं अब मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से करूं ताकि मुझे पता तो चले कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम भी उनसे मिल लो जाकर। और याद रहे तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम सुंबुल से शादी की हामी नहीं भरोगे। लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगा, आप दोनों को चलना पड़ेगा मेरे साथ। भाई ये तो कंफर्म है कि यही घर सलमान चाचू का है। इसका मतलब है कि चाचा इमरान ने सुंबल के मंगेतर को ढूंढ लिया। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं जाहिद भाई? पहले तो वो डॉक्टर फैमिली है, सुंबुल का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने रिश्ता कबूल कर भी लिया और सुंबुल आपा की शादी हो भी गई तो इसमें अच्छा ही है ना हमारे लिए, आपका और मेरा रास्ता खुल जाएगा। ठीक है। हाँ। वैसे जाहिद भाई ये गाड़ी तैयार हो गई? हाँ क्यों? वो कब जानी? कल जाएगी मगर तुझे दूंगा नहीं। अरे ऐसा ना करें भाई, बहुत दिन हो गए ऑटोमेटिक गाड़ी चलाए हुए, प्लीज चलाने दे। पागल हो गया क्या? नई गाड़ी है, कोई नुकसान हो गया तो? पहले कभी हुआ है जो आज होगा? आप तो जानते हैं ना मैं कितना सेफ ड्राइव करता हूँ। अरे दे देना, शाम तक ले आऊंगा प्लीज। ठीक है ले जा। अरे लव यू लव यू लव यू। हाँ ठीक है मगर एहतियात से। हाँ और जा कमाल से चाबी ले ले और शाम में जल्दी आ जाइए। ठीक हो गया। कमाल चाबी दे इसको। कमाल कहाँ भाई? अरे ये लाओ भाई चाबी। हाँ, किसे ताक रहा है? वो मैं आपको दिख रहा था। बकवास नहीं कर, बोलूं तेरी माँ से? अरे नहीं, वो कसम से मैं आपको ही देख रहा था। हाँ, वो नई करोला आई है ना 2024 का मॉडल, वो लेके आया था आपको घुमाने के लिए। है? सच्ची कह रहा है? बस आप जल्दी से जाइए और आप दोनों तैयार होके आ जाइए। दोनों? क्या मतलब दोनों? आपने तो कहा था कि जब
मिलना हो तो मेरी निगरानी में मिल सकते हो। बहुत तेज हो गया। अब जाइए भी, वो गाड़ी वापस भी करनी है। आहा, बस 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। तैयार क्या होना है, लिपस्टिक लगानी है, बस आ रही हूँ मैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो। मुझे मिलना था आपसे। क्यों? कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। आ जाओ, घर पे आ जाओ। अब नहीं, वहाँ नहीं। तो फिर कहाँ? आप ये मेरी तरफ आ जाना। बेटा, बेइज्जती करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार अपने घर पे बुलाओ। अगर मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचू, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, आ जाओ, करते हैं बात। खुदा हाफिज। चाचू, इस्तिखारा कैसे करते हैं? तुमने क्या करना है ये जान के? इस्तिखारा करना है। हाँ, लेकिन पता चले कि किस लिए करना है इस्तिखारा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उमैर मुझसे शादी करेगा भी कि नहीं। चाचू, हंसने की क्या बात है इस पे? अरे ऐसे काम के लिए इस्तिखारा थोड़ी होता है पागल। तो फिर किस लिए होता है इस्तिखारा? इस्तिखारा जो है ना, वो किसी काम करने से पहले तुम्हारे रब से मशवरा होता है। और ये मशवरा जो होता है ये तुम्हारे इरादे के लिए होता है, किसी दूसरे के इरादे के लिए नहीं होता। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? इधर आओ। मतलब ये कि अगर तुम अपने रब से ये मशवरा करना चाहती हो कि तुम उमैर से शादी करना चाहती हो कि नहीं, तो इस्तिखारा हो सकता है। और ये मशवरा करने की हिम्मत तुम में होगी नहीं। मैं ये मशवरा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हें डर होगा कहीं तुम्हारा रब तुम्हें उमैर से दस्तबरदार होने का मशवरा ना दे दे। लेकिन अगर इतनी निडर हो तुम, तो मैं बता देता हूँ तरीका। बताऊं कैसे होता है इस्तिखारा। शाम को आ रहा है वो। कौन? उमैर। आपको कैसे पता? इस्तिखारा किया है ना मैंने। सच? और ये इस्तिखारा कब किया आपने? अभी जब तुम इस्तिखारे का पूछने आई उससे 5 सेकंड पहले। चाचू, अब खुश हो? क्या? बात करनी है। करो। तुमसे नहीं, इमरान चाचू से। तुम्हारा इस घर में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? मेरे दादा का घर है। तुम्हारे मरहूम दादा की पोती और तुम्हारी मंगेतर का घर भी है ये। तो अगर तुम्हें सुंबुल से शादी करनी है ना, तो तुम इस घर में आ सकते हो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ओके? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, है जबरदस्ती,
तुम जैसे लड़कों के साथ ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है ना सब कुछ। ओ, तो तुम बदला ले रही हो किस बात का बदला? उस दिन जो मैंने तुम्हारी इंसल्ट की उसका? तुम शायद भूल रहे हो कि उस इंसल्ट का बदला मैंने उसी वक्त ले लिया था। नहीं? तुम मुझे अंदर आने दे रही हो या मैं जाऊं? तुम सुम्बुल से शादी कर रहे हो कि नहीं? तानिया, कौन है? सुम्बुल का मंगेतर है। अरे अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम बाहर क्या कर रहे थे? अरे मैं तो कब से अंदर आने के लिए कह रहा था, लेकिन ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही, दरवाजे पे रोक दिया मुझे। अरे बेटा, ये तो बगली है, इसकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम जाओ, जाकर चाय लेकर आओ मेहमान के लिए। निकलो। जी। छोड़ दो बहन ये लंबी लंबी दुआएं मांगना, मुझे भी जा नमाज चाहिए, नमाज पढ़नी है। वैसे भी कबूल हो गई है तुम्हारी दुआ। नीचे अम्मा के पास बैठा है वो, जाओ जाके चाय बनाओ उसके लिए। या अल्लाह। अम्मी कैसी है? ठीक तो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मम्मी ठीक है। शुक्र है खुदा का। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो तुम? मैं वो पूछने आई थी कि आप चाय के साथ और क्या खाएंगे? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे चाय के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है किचन में। गाजर का हलवा है तो? अरे नहीं, साहिब ने बनवाया था, अगर रात के खाने के बाद उसे नहीं मिला तो गोली मार दीजिएगा उसको। आप वो गाजर का हलवा खाएंगे? अब नहीं, थैंक यू। प्लीज खा लीजिए ना, बहुत अच्छा बना है। तुम जाओ, जाकर चाय लेकर आ जाओ। चाय लेकर आओ। तुझमें कोई अट्रैक्शन होगी तभी तो वो तुम्हें देखेगा ना, पर अट्रैक्शन कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हो मेहर? बिल्कुल ठीक, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। बैठो बैठो। और सब खैरियत? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा चाय को देख लूं कितनी देर है। ओके जी। हाँ, तो तुम कोई बात करना चाह रहे थे मेरे से? अरे आपकी बातों ने तो मुझे अंदर से हिला दिया। मतलब तुम सुंबल से शादी करने के लिए तैयार हो? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर अंदर से हिलने का फायदा क्या हुआ? मेरा मतलब है कि मैं इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स करना चाहता हूँ। अब चाय। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का? गाजर का हलवा। नो थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाता हूँ। क्या? पर मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया। उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, मैं खाता ही नहीं हूँ। तो क्या दिल तोड़ देंगे आप मेरा? अच्छा चले, एक ही चम्मच खा लें, मेरा दिल टूटने से बचाने के लिए। अगर आप मेरे हाथ से खाएंगे ना तो मुझे और अच्छा लगेगा। दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का। सुंबुल, क्या कर रही हो ये तुम? अरे ये अम्मा ने जाहिद के लिए निकाला था। तो तुम्हें क्या तकलीफ है?
मगर इसमें तो सुबह बिल्ली मुंह मार के गई थी, मैंने खुद देखा है। नहीं, ये झूठ बोलिए, बकवास करिए, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ तो कोई नहीं, बिल्ली है ना, बिल्ली भी तो जानदार होती है। मैं नमक लाती हूँ आपके लिए। मैं चलता हूँ, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती थी, फिर से भगा दिया उमैर को। मगर मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला है, मैं वाकई बिल्ली ने मुंह मारा था। तो फेंक देती ना वो हलवा उठाकर। भाई फेंक तो मैं देती, लेकिन अब वो खाना जाहिद ने था, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। मुझसे अब इस घर में कोई बात नहीं करेगा, बस मैंने कह दिया। अरे चाचू, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मैंने तो सच ही बताया है। अरे चाचू, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई बिल्ली का झूठा कोई खा ले तो क्या फर्क पड़ता है मजे का। ये लड़का कहाँ गया? वो तो चला गया अम्मी। मैंने उमैर से डिटेल में बात कर ली है। वो खुद ये शादी नहीं करना चाहता, खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। तुम जानते तो हो कितना सेंसिटिव है। देखो, इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है कि मैं इमरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, परले दर्जे का खप्ती है। उसी की वजह से तो वो इस हालत में पहुंचा है। अगर वो इससे मिलता रहा तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। मैं इमरान से खुद बात करूंगी, वो इसे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। हैं? कैसे निकालेगा? क्यों निकालेगा भाई? वही तो फसाद की असल जड़ है। इतना बुरा नहीं है वो सलमान, तुमसे ज्यादा मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। खुदा का वास्ता है, अब इस चक्कर में इमरान के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें मतलब? हमें मतलब तुम्हें और मुझे। क्या कह रही हो? मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगा। क्या हो गया सलमान, इतना सख्त दिल क्यों है तुम्हारा उन लोगों के लिए? ओहो, राशिद भाई के सख्त दिल का अंदाजा है मुझे। वहां जाकर हमें कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं मिलने वाला। मैं वहां जाकर अपने आप को नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। मैंने उमैर से वादा किया है। ओहो, मुझे लगता है कि माँ बेटे के वादे की पासदारी के चक्कर में मैं जलील होके रह जाऊंगा। दिसंबर के सन्नाटों में सिसकियों की आवाज भी कानों में चीखों पुकार लगती हैं। सब लोग सर्दी से बचने के लिए कमरे में घुसे और तुम हो के ठंड में मरने का तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है। आप भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में। तो मैं कौन सा बैठ के ठंड में रो रहा हूँ? मुझे तो ठंड पसंद है, एंजॉय कर रहा हूँ। चाचू, मैं इस्तिखारा करना चाहती हूँ। मैं वाकई परेशान हो गई हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उमैर से मुझे शादी करनी चाहिए भी कि नहीं। चाचू, क्यों खामोश हो गया? आप ये क्या कर रहे हैं? जाके मैसेज चेक करो, ये इस्तिखारा की दुआ है। 2 रकात नमाज के बाद ये दुआ पढ़ के अपना सवाल उसकी बारगाह में डाल दो, फिर जो उसे मंजूर। अब जाओ अंदर। सुना है आजकल की मोहब्बत करने वाले इतने सख्त जान नहीं होते, बीमार हो जाओगी। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम।
ऐ परवरदिगार, तू जाहिर और गैब को जानने वाला है, और मैं ना ही अपने जाहिर से वाकिफ हूँ और ना ही बातिन से। मुझ पर अपनी रहनुमाई फरमा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उमैर से शादी करना मेरे हक में बेहतर होगा या नहीं। मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन सुझाई देता है आपको? सोल्यूशन तो है मेरे पास, लेकिन हर रास्ते पे जाके देखा है, आगे जाके एक और रुकावट खड़ी होती। क्या है रुकावट? क्या नहीं, पूछो कौन है वो रुकावट? कौन है? तुम खुद। चाचू अब ये क्या बात हुई? भाई कुदरत ने इस कायनात में कोई ऐसी गिरह नहीं लगाई जिसको खोलने का रास्ता ना बनाया हो। एग्जैक्टली। लेकिन गिरह खोलने वाले अक्सर भाग जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भाग जाओगे। नहीं भागूंगा। तुम भाग जाओगे। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए। तो इतनी जहमत क्यों उठा रहे हो? अगर शादी नहीं करना चाहते तो आराम से घर पे बैठ जाओ, टेंशन क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था चाचू कि हमारे सामने हमेशा हमारा अक्स होता है, लेकिन मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया। ये बात आपने मुझे समझाई। मैंने? वो भला कब? जब आपने कहा था कि अगर तानिया कभी डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं कभी राइटर नहीं बन पाऊं। तो तुम ये सब अपने राइटर बनने के लिए कर रहे हो या तानिया के डॉक्टर बनने के लिए? शायद दोनों के लिए। लेकिन बीच में सुंबल तो फिर भी कहीं नहीं है। चाचू ट्रस्ट मी, सुंबुल ही बीच में है, ये आप नहीं समझ सकते। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मैं क्या नहीं समझ रहे हैं? चाचू मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सुंबुल एक जीती जागती इंसान है। उसने अपनी जिंदगी के लिए जिस मंजिल का इंतखाब कर रखा है वो मैं हूं। चाचू मैं उसकी किस्मत में नहीं हूं। उसे अपना रास्ता बदल लेना होगा, वरना मुझे ये बात हमेशा दुख देती रहेगी कि मेरी वजह से कोई अच्छी लड़की गलत रास्ते पे भटकते भटकते दम तोड़ गई। चाचू मैं इतना बेहिस नहीं हूं कि जिंदा लाश बन के सारा तमाशा देखता रहूं।